राम राम जी। योग की अगर मैं बात करूँ तो योग 5000 साल पुराना माना जाता है और हमारे देश में इतने शक्तिशाली योग बने हुए हैं कि हमारी सोच से भी बाहर है कुछ। तो आजकल हो कुछ ऐसा रहा है कि योग की जब बात आती है तो लोगों के दिमाग में कुछ यही आता है कि बस अपने शरीर को इस तरह मोड़ कर रखो, या फिर कुछ आसन है जो कि लोगों को लगता है कि सिर्फ यही है योग। लेकिन भाई सिर्फ योग यहाँ तक सीमित नहीं है, योग की शक्ति असीमित है मेरे भाई। जितने भी महान पुरुष हुए, क्रांतिकारी हुए, योद्धा हुए, सब ने योग किया, सब योग किया करते थे। जब कोई इंसान योग प्लस ब्रह्मचर्य ये फॉलो कर लेता है तो वो साधारण इंसान नहीं रहता, उसका लेवल बिल्कुल अलग हो जाता है अपने समाज में। वो चाहे बुद्धि का बल हो, शरीर का बल हो, बॉडी की ग्रोथ, सौंदर्य, हर चीज में उसकी बॉडी आगे रहती है। तो इतना शक्तिशाली होता है योग। अब मैं आपको कुछ ऐसे ही शक्तिशाली योग बताने वाला हूँ जिससे आपके बुद्धि का बल, शरीर की ग्रोथ और शरीर का बल, ये तीनों चीजें आपको 1 महीने में दिखनी शुरू हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, और आगे आगे जाकर आपको ये सब चीजें मिलती रहेगी। जब मैंने योग के बारे में जानकारी ली तो सबसे शक्तिशाली योग के बारे में जो मुझे पता चला, सबसे पहला है बाह्यम अभ्यंतर अक्षेपी प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने का तरीका इस तरह का है, आपको आलती पालती मारकर बैठ जाना है और फिर आपको सांस भर लेनी है नाक से अंदर तक, और सांस भरने के बाद सांसों को रोक कर रखना है। जब तक अपनी सांसों को रोक कर रखे जब तक घबराहट होनी शुरू ना हो जाए, और जब आपका सांस छोड़ने का मन करे, बिल्कुल घबराहट होनी शुरू हो जाए, तो आपको उल्टा और सांस ले लेनी है। मतलब पहले ही जो सांस भरी हुई है उसको छोड़ना नहीं है, बल्कि और लेने की कोशिश करनी है हिम्मत लगाकर। जब और ज़्यादा घबराहट हो जाए, आपको ये लगना शुरू हो जाए कि नहीं बस अब तो सांस लेनी ही पड़ेगी, तो भाई आप सांस ले सकते हैं। और फिर आपको सांस भरकर उसको बाहर छोड़ देना है, और फिर सांसों को बाहर छोड़ देना है, और फिर उसको रोक कर रखना है। ये प्राणायाम भी इसी का भाग है। आपको सांस छोड़ देनी है, जितनी भी सांसें थी आपके शरीर के अंदर वो सब छोड़ देनी है, और फिर रोक कर रखना है। और जब आपको लगे कि घबराहट हो रही है, सांस लेनी ही पड़ेगी, और ज़्यादा बाहर छोड़ दें, लेकिन सांस नहीं लेनी है। इस क्रिया में जो 2 क्रिया मैंने आपको ये योग की बताई, इसमें बहुत बल लगेगा, घबराहट होगी, लेकिन भाई जब तक आप इसको करोगे फिर देखना आपके शरीर में पूरा पूरा दिन ऊर्जा रहेगी, दिमाग फालतू का कहीं चलेगा नहीं, शांत रहेगा बिल्कुल। और इस प्राणायाम से आपका वीर्य, सेक्सुअल एनर्जी वो ओजस में बदलेगी। स्वप्न दोष जैसी बीमारियां खत्म हो जाएगी, दिमाग से गंदगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, दिमाग शार्प हो जाएगा। और जब ये सब होगा तो भाई बॉडी की ग्रोथ, बुद्धि की ग्रोथ, एनर्जी लेवल, ये सब एकदम से बढ़ने लगेगा। लेकिन इस प्राणायाम को करने से पहले 3 बातें ध्यान रखें। इस प्राणायाम को हमेशा सुबह सूर्य उगने से पहले किया जाना चाहिए। दूसरा, आपको फास्ट फूड या फिर तला भुना कुछ नहीं खाना, ये प्राणायाम अगर आप कर रहे हो। तीसरा, आपको वीर्यनाश, मास्टरबेशन बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप ये 3 चीज़ें छोड़ देते हो तो फिर देखना आपके शरीर में कितना विशेष बल बनता चले जाएगा इन 2 प्राणायाम की क्रियाओं को करने से जो मैंने आपको बताई। उसके बाद दूसरा योग है तुला आसन। इस आसन को इस तरह किया जाता है, आलती पालती मारकर अपने दोनों हाथों से ऐसे ही पूरे शरीर को ऊपर उठा देना है। जितनी देर आप रख सकते हो इस आसन से मतलब होगा ये कि आपका पेट का पूरा सिस्टम बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। और ये योग अंदर से भी मजबूत करता है, शरीर को बाहर से मजबूत करता है, बिल्कुल लोहा बना देता है। ये योग सबसे मेन डाइजेशन सिस्टम को पूरा मजबूत कर देता है, जिससे आप जो भी खाओगे वो पूरे का पूरा पचेगा, बल और ग्रोथ दोनों बढ़ेगी। कुछ भाइयों की ग्रोथ तो इसलिए नहीं बढ़ पाती क्योंकि उनका डाइजेशन सिस्टम सही से काम नहीं करता, खाने को सही से पचा नहीं पाता। तो भाई इस आसन के 3 सेट कर लो आप, धीरे धीरे आपका पाचन मजबूत होता चला जाएगा। तीसरा योग है विपासना ध्यान और ओम का उच्चारण। क्या आप जानते हो पूरा दिन में जो हम फालतू का सोचते हैं, जो गलत विचार हमारे दिमाग में आते हैं, नेगेटिव थॉट्स और चिंता जितनी भी करते हैं, ये सब करने से हमारी बॉडी के हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिस हार्मोन से हमारी बॉडी बनती है, वो हार्मोन डाउन चला जाता है जब भी आप गलत सोचते हो, चिंता करते हो। इसलिए जब आप शुरुआत में आप ये विपासना ध्यान और ओम का उच्चारण 5-5 मिनट भी करना शुरू कर दोगे तो आपके दिमाग से विचारों की संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी और आपका दिमाग शार्प होगा। ओम के उच्चारण से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनेगी, जिससे आपकी बॉडी सही काम करेगी और बॉडी का निर्माण आपकी फास्ट होगा। आधी ग्रोथ तो इसीलिए रुकी हुई है भाई क्योंकि हम ध्यान करना भूल चुके हैं ना। स्कूल में सिखाई जाती हैं चीज़ें, मतलब पाठशाला विद्यालय कहीं नहीं सिखाई जाती है चीज़ें, ये सिर्फ गुरुकुल में ही सिखाई जाती है। तो भाई ये चीज़ें जहाँ हम मतलब योग को भूलते चले गए, ध्यान को भूलते चले गए, तो भाई और यही कारण है कि आज दिमाग उल्टा पुल्टा चल रहा है सबका, यही कारण है। ठीक है, पहले सब लोग ध्यान किया करते थे, सबकी ग्रोथ अच्छी होती थी, जितने भी योद्धा हुए, पहलवान हुए, सब ध्यान किया करते थे, सबकी ग्रोथ अच्छी होती थी। कोई आविष्कार करते थे तो 100 फिर सोचते थे कि इसका नुकसान तो नहीं है, लेकिन आज दिमाग सबका उल्टा चल गया है। एक आविष्कार करते हैं, उसके एक फ़ायदा होता है, 100 नुकसान होते हैं। तो भाई ये है हमारी संस्कृति। बाकी ये 3 योग भाई बहुत शक्तिशाली है, एक बार इसको अपनी ज़िंदगी में करके देखो। अगर सुबह आपको मतलब सुबह समय निकाल कर करो,
और नहीं तो फिर आप जिम, अगर शाम को जिम करते हो तो शाम को जिम के बाद भी कर सकते हो, वर्कआउट के बाद कर सकते हो 15-20 मिनट निकाल कर। बस ये 3 योग करो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, बॉडी का लेवल बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगली वीडियो किस पे चाहे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।